हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, राजपूत काल कब से कब तक का माना जाता है? राजपूत काल 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की 500 वर्ष की अवधि यानी कि मुस्लिम तुर्कों के आने तक के समय को राजपूत काल कहा जा सकता है। प्रथम राजपूत शासक का नाम रावचंद्र सेन था। काइंडली नोट इट डाउन। प्रथम राजपूत शासक रावचंद्र सेन। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वे थे राजा दाहिर सिंह, जो सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यह सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है आपसे, तो काइंडली नोट इट डाउन। राजा दाहिर सिंह अपने जीवन काल में कभी भी नहीं हारे थे, परंतु इस आक्रमण के समय उनके साथ गद्दारी की गई थी, जिसमें उनकी हार हुई थी। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जजिया कर लगाने का सबसे पहला साक्ष्य मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय देखने को मिलता है। सर्वप्रथम उसने ही भारत में सिंध प्रांत के देवल में जजिया कर लगाया था। इसके बाद जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक था। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? ऐसा माना जाता है कि तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने दिल्ली का, जो कि मौजूदा दिल्ली में ही कहीं एक गांव था, यानी उस समय दिल्ली का नाम का एक गांव था, जिसको ही विस्तार देकर दिल्ली नगर बसाया गया था। इस प्रकार दिल्ली का ही प्राचीन नाम दिल्ली का है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? इसके रचयिता चंद्रबरदाई थे, जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे, और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी किया करते थे। इन्होंने ही चंद्रबरदाई की रचना की थी। इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह 5 मंदिरों का एक समूह है, जो प्रसिद्ध जैन तीर्थंकरों के नाम को समर्पित है। इसमें पहला मंदिर है विमल वसई मंदिर, जो पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के नाम पर है। दूसरा है लुन वसई मंदिर, जो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के ऊपर बनाया गया है। तीसरा है पीत लहर मंदिर, जो फिर से पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के नाम पर बनाया गया है। चौथा मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर, जो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के रूप के लिए बनाया गया है। पांचवा है महावीर स्वामी मंदिर, जो 24वें व अंतिम जैन तीर्थंकर के ऊपर बनाया गया है, जो थे महावीर स्वामी। इस तरह यह 5 जैन समूह मंदिरों का समूह है। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर की एक पिक्चर है। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? यह चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में, यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। यह मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में महमूद खिलजी के साथ जब युद्ध किया था और मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर जीत हासिल की थी, तो इसी चीज का जश्न मनाने के लिए यह विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ बनवाया गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। परंतु इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किए? भारत की दौलत से आकर्षित होकर उन्होंने भारत पर कई बार हमले किए, और उनका उद्देश्य भारत की अपार संपत्ति को लूटना था। इन्होंने सन 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? यह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यह कब किया गया था? 1026 ईस्वी में।
उसने काठियावाड़ के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में छापा मारा और मंदिर को 1026 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? वह थे राजा भीमदेव। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? इसके बारे में, अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अढ़ाई दिन में बन के तैयार हुआ था। हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? यह राणा रतन सिंह की पत्नी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्ष में की थी। 4 वर्षों बाद 13वीं सदी में यह नष्ट हो गया था। यह मान्यता है कि राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील के कारण ही इसका नाम विक्रमशिला पड़ा था। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जयदेव जी ने लिखी थी। यह जयदेव जी की काव्य रचना है। इसमें दिव्य प्रेमियों राधा और कृष्ण जी के विषय से संबंधित कविताएं हैं और इसमें राधा को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में नहीं बल्कि उनकी मालकिन के रूप में माना जाता है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन जी की सभा को ये अलंकृत किया करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? राजा धर्मपाल जी ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। इनके बारे में अभी हमने पहले भी पढ़ा, जिन्होंने विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे पुरी मंदिर भी कहा जा सकता है। यह इसकी पिक्चर है। पुरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा, जिसे रथ उत्सव यात्रा भी कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। उड़ीसा में स्थित है ये। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर के संस्थापक कौन थे? इसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसकी कलाकृतियां हैरत में डाल देती हैं। यह कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। कहा जाता है कि सूर्य मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। ब्लैक पैगोडा, सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इस तरह से घुमा के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज ना हो। कोणार्क में जो सूर्य देव मंदिर है उसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह कोणार्क में ही स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंदिर का एक ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। इसमें इस मंदिर की सबसे शीर्ष में जो आप एक त्रिकोण टाइप का देख रहे हैं, यह बहुत ऊंचा है और जब इसे दूर से देखते हैं तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। इसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। इस पर ये इस तरह से चक्र के निशान भी बने हुए हैं। ये चक्र के निशान क्यों बने हुए हैं? ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी ये पहिया लगा हुआ है। ऐसे ही इस पे 4 पहियों के निशान बने हुए हैं। इसकी कल्पना, इस मंदिर की कल्पना सूर्य के एक रथ के रूप में की गई है। रथ में 12 जोड़े, सॉरी 4 नहीं, 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़े तेजी से खींच रहे हैं, ऐसी कल्पना की गई है। जितनी सुंदर कल्पना है, रचना भी उतनी ही भव्य है। मंदिर अपनी विशालता, वास्तुकला और मूर्तिकला के समन्वय के लिए अद्वितीय है और उड़ीसा की वास्तु और मूर्ति कलाओं की चरम सीमा को प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अलवर के संस्थापक कौन थे?
इसका आंसर है राजा अजयपाल। ये अलवर के संस्थापक थे। आज का अलवर शहर करीब 246 साल पहले राव राजा प्रताप सिंह ने बसाया, लेकिन इसका अस्तित्व कई हजार वर्षों से है। महाभारत काल में यह मत्स्य प्रदेश हुआ करता था। इनका ही नाम अजयपाल है, जिन्होंने अलवर की स्थापना की थी। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जय सिंह, जिन्हें सिद्धराज भी कहा जाता है, इनके दरबार में जैनाचार्य हेमचंद्र जी थे। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक भव्य स्मारक है। इसे राजा ययाति केशरी ने 10वीं सदी में बनवाया था और 11वीं सदी में राजा लाल तेंदु केशरी ने इसे पूरा किया था। इसका मुख्य शिखर 54 मीटर ऊंचा है, यानी 54 मीटर ऊंचा है। ये इसकी पिक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो मुख्य शिखर है वो 54 मीटर ऊंचा है, ऐसा कहा जाता है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल प्रथम गौड़ पाल वंश के प्रथम राजा थे तथा बंगाल और बिहार पर लगभग 4 शताब्दी तक शासन करने वाले पाल वंश के संस्थापक थे। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा? राजा धर्मपाल को। धर्मपाल के बारे में अभी हमने पिछली कुछ स्लाइड्स में भी क्वेश्चन देखे थे। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की थी? जीमूत वाहन जी ने की थी। जीमूत वाहन ने दाय भाग की रचना की थी, जो कि बंगाल एवं असम में प्रचलित थी। इसके अनुसार पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र न्यासी एवं संरक्षक के रूप में संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। रामचरित की रचना किसने की? ये रामचरित मानस वाला रामचरित नहीं है, ये दूसरी बुक है जो रामचरित कहलाती है। इसकी रचना संध्याकर नंदी जी ने की थी। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? राजपूताना में जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में हरिश्चंद्र द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। उन्होंने 7वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य तक अधिकांश उत्तरी भारत पर शासन किया। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? महेंद्रपाल। इनके काल के सिक्कों पर आदिवराह की उपाधि मिलती है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये विष्णु के उपासक थे। इनके बाद इनके प्रथम पुत्र महेंद्रपाल राजा बने। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? यह राजशेखर जी ने लिखा था। तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? राजा अनंगपाल। ये तोमर वंश के संस्थापक थे। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किला राय पिथौरा का निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी ने किया था। इन्हीं को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। यह मुस्लिम अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू प्रतिरोध की कथाओं के प्रसिद्ध नायक थे और पृथ्वीराज के पूर्वजों ने तोमर राजपूतों से दिल्ली को छीना था, जो दिल्ली के संस्थापक माने जाते थे। कायस्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? अभी हमने दाय भाग पुस्तक के बारे में डिस्कशन किया था। अब ये मिताक्षरा, दूसरी पुस्तक का नाम है मिताक्षरा, जो हिंदू विधि पर लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की? सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन जी ने की थी।
सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? यह स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध अथवा इसे तरावड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, इसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? सिमिलर, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई इसलिए लड़ी गई क्योंकि सुल्तान मुइज एड दीन यानी कि मोहम्मद गौरी राजा पृथ्वी चौहान के हाथों अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। पहली जब लड़ाई हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे, जबकि दूसरा जब युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की हार का क्या कारण था? कन्नौज के राजा जयचंद और उनके कई साथी इस बार पृथ्वीराज के साथ गठबंधन से उन्होंने इनकार कर दिया था, जिससे राजपूत सेना कम हो गई थी और इस तरह उन्हें उनकी हार का सामना करना पड़ा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? पृथ्वीराज चौहान जी की। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने पहली बार भारत पर तुर्क आक्रमण किया। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाले पहले तुर्क शासक थे। इन्होंने 986 ईस्वी में जयपाल जो कि शाही वंश के राजा थे उन पर आक्रमण किया और जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल का राज्य सरहिंद से लमगान जो कि अब जलालाबाद कहलाता है और कश्मीर से मुल्तान तक का था। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? वो हिंदू शाही राज्य था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभानपुर थी जिसे ओहिंद भी कहा जाता है। महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि कौन था? इनका पूरा नाम था अल बरूनी उद्बी फारूकी फिरदौसी। शाहनामा के रचयिता कौन है? ये भी फिरदौसी ही है। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? उत्तर है लाहौर। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया? वाहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध महमूद गजनबी व आनंदपाल जी के बीच लड़ा गया था। यह पंजाब के शाही वंश के राजा थे, राजा आनंदपाल। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? यह शंसवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? इन्होंने मुल्तान राज्य के विरुद्ध आक्रमण किया था। सेनापति की क्षमता में उन्होंने अपने भाई गियासुद्दीन गौरी के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था और पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। पाटन यानी गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, परंतु मोहम्मद गौरी उस समय बुरी तरह पराजित हो गए थे। यहाँ पर पहले आक्रमण के बारे में पूछा गया है तो उसका उत्तर है मुल्तान। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।